हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे विद्यालय बंद हैं और कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए शिक्षा का स्तर दिन रात गिरता जा रहा है। इसलिए हमें ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत है। ऑनलाइन से ही हम अपने शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम क्लास 4th के लिए पर्यावरण एवं हम विषय के लिए अध्याय 12 अपना घर प्रस्तुत करने वाले हैं। पर्यावरण एवं हम के इस पाठ में हम देखेंगे कि एक नन्ही गौरैया जो अपना घोंसला बनाना चाहती है, उस घोंसले को बनाने से पहले वह अपने मित्रों अन्य चिड़ियों से सलाह लेती है। परंतु जब वह अपना घोंसला बनाती है तो अपने तरीक़े से बनाती है। तो आइए देखते हैं अपना प्यारा घर। नन्ही गौरैया को अंडे देने हैं। वह चाहती थी कि एक बढ़िया घोंसला बनाए जहाँ वह सुकून से अंडे दे सके और अपने बच्चे की सुरक्षित देखभाल कर सके। घोंसला बनाने के पहले उसने अन्य पक्षियों के घोंसलों को देखना ज़रूरी समझा। सबसे पहले वह गुडकू कबूतर से मिली। गुडकू दादा, एक बढ़िया घोंसला बनाने के लिए मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। इस पर गुडकू दादा कहते हैं कि घोंसले को बढ़िया बनाने में मेहनत करना तो बेकार ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के लिए ही घोंसले की ज़रूरत रहती है। मेरी तरह कहीं भी 4 दिन के जमाओ और काम चलाओ। यह भी कोई बात हुई, नन्ही ने सोचा और बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। यहाँ तक हमने देखा कि जब नन्ही गौरैया गुडकू कबूतर से सलाह मांगती है तो गुडकू कबूतर महीने भर के लिए घोंसला बनाने के लिए कहता है और कहता 2-4 दिन के से ही बना लो। परंतु नन्ही गौरैया इस पर सोच में पड़ जाती है कि 2-4 महीने के लिए अर्थात महीने भर के लिए ही घोंसला बनाना क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है हमारे जीवन में। तो इसीलिए वह वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। रास्ते में उसे मिट्ठू मामा मिलते हैं। रास्ते में मिट्ठू मामा से मुलाकात हुई। मिट्ठू मामा, मुझे एक शानदार घर बनाना है, मेरी कुछ मदद करोगे? नन्ही गौरैया की बात सुन करके मिट्ठू मामा कहते हैं, बनाती क्यों हो, मेरी तरह कोई कोठर देख लो ना। नन्ही ने कोठर में झांक कर देखा। बाप रे, यह घर है या अंधेरा कुआं। तो जब दूसरी मर्तबे मिट्ठू दादा से उसने सलाह ली तो मिट्ठू दादा ने कहा कि कोई घोंसला बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी कोठर में देख लो और वही तुम्हारा घर हो जाएगा। तो नन्ही गौरैया कोठर में अंधेरा घुप कुआं की तरह देखकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नन्ही बया से मिली। बया बोली, मेरा घोंसला बेशक शानदार है, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा नन्ही। वैसे भी इसमें खिड़कियां तो है नहीं। नन्ही ने मन ही मन सोचा और दर्जन के पास पहुंची। नन्ही गौरैया, गुडकू कबूतर, मिट्ठू मामा, उसके बाद बया से मिलती है और बया उसका घर शानदार देखती है, पर उसमें खिड़कियां नहीं होने की वजह से वह दर्जन के पास चली जाती है। आइए अब देखते हैं दर्जन से उनकी क्या बात होती है। दर्जन उस समय घास के मजबूत रेशों से पत्तों को सिलकर घोंसला बना रही थी। सुई का काम अपनी नोकीली चोंच से ले रही थी। दर्जन गर्व से नन्ही की ओर देखती हुई बोली, तुम्हारे लिए मेरे जैसा घोंसला बनाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जैसी चोंच नहीं है। तुम बुलबुल पंडुकी और कालू कौवे का घोंसला देख लो, उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। नन्ही गौरैया के घोंसले की समस्या का हल दर्जन के पास भी नहीं था। तब वह बुलबुल के पास जाती है और उसका घोंसला देखती है। बुलबुल का घोंसला देखकर नन्ही बोली, यह तो कोई खास नहीं है। और कौवे का घोंसला देखकर, इतना बड़ा घोंसला और ऐसा कंटीला और कठोर, मेरे नाजुक बच्चे भला ऐसे घर में कैसे रहेंगे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब मुझे घोंसला जल्दी बना लेना चाहिए। नन्ही गौरैया बुलबुल का घोंसला देखती है, कौवा का घोंसला भी देखती है, पर उसे उन दोनों के घोंसले भी पसंद नहीं आती है। तब वह सोचती है, क्या करूं, कैसा घोंसला बनाऊं। नन्ही सोच रही थी, तभी तारों पर बैठा एक नीलकंठ बोला, तुम तो अपने तरीके से ही अपना घर बनाओ, वही सबसे अच्छा घर होगा। तब नन्ही गौरैया को समझ में बात आ जाती है। नन्ही ने वैसा ही किया और अपने घोंसले में 4 अंडे दिए।
अंडे को सेने के लिए बैठी नन्ही को लगा कि यह घोंसला ही उसका सबसे प्यारा और अनोखा घर है। इस तरह से नन्ही गौरैया की समस्या का हल हो जाता है। तो नन्ही गौरैया कई पक्षियों से मिलती है, जिसमें कबूतर, बया, कौवा, तोता आदि शामिल है, परंतु वह अपना घोंसला अपने तरीके से ही बनाती है। इससे ये पता चलता है कि हर तरह के घर होते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही घर बनाए जाते हैं। उसी तरह से इंसान भी अपने अपने तरीके से घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, और उनका घर ही सबसे प्यारा घर होता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि सभी को अपना घर प्यारा लगता है और सभी के घर प्यारे होते हैं। किसी का घर अच्छा या बुरा या ख़राब नहीं होता है। इसके बाद हम कुछ प्रश्न देखेंगे। क्या सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे हैं? तो हाँ, सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं। कहानी में किन किन पक्षियों के घोंसलों के बारे में बात की गई है? आपको सबसे अच्छा घोंसला कौन सा लगा और क्यों? तो बच्चे ही बता सकते हैं कि वो किन्हें पसंद किए, किन घोंसलों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं और किन को नहीं। आइए अब अगला देखते हैं। सभी पक्षी अपने लिए अलग अलग प्रकार से रहने और अंडे देने के स्थानों का चयन करते हैं। अपने मित्रों के साथ पक्षियों के रहने की जगह और एवं उसे बनाने वाली सामग्री का पता लगाइए। जैसे यहाँ पर एक सारणी दी गई है, उस सारणी को भरना है। जैसे पक्षी का क्रम संख्या है, पक्षी का नाम है, घोंसला कहाँ बना हुआ है और बनाने में लगे सामग्री का नाम लिखना। तो कौवा, कबूतर, तोता, दर्जन चिड़िया, उल्लू और गौरैया। तो इन सारणी को भरा जाएगा। जैसे कुछ तो तोते जो है कोटर में रहना पसंद करते हैं, कौवा तिनकों से बनाते हैं, दर्जन चिड़ैया अपने चोंच से पत्तों को सिलती है, और अलग अलग तरह के चिड़िया हैं जो अपने अपने घोंसले बनाती हैं। कठफोड़वा है जो लकड़ी को खोद करके बनाता है अपने कोटर को, और बया भी है, अपने अपने शानदार घर बनाते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं। इसके बाद है जो पक्षी अपने आपके गांव में रहते हैं, उनके घोंसले को ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसे बिना छुए और नुकसान पहुंचाए प्रतिदिन देखिए। किसी एक घोंसले के बारे में बताइए। तो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, वे पक्षी के घोंसले बहुत देखते हैं गांव के बच्चे, और बहुत बार तो पक्षी के बच्चे उतार ले आते हैं, उनके साथ खेलते हैं और फिर उन्हें रख भी देते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। घोंसला किस पक्षी का है? घोंसला किन किन चीज़ों से बना है? उसमें अंडे हैं या नहीं? तो कितने हैं? अंडों का रंग कैसा है? अंडों से बच्चे कितने दिन बाद निकले? बच्चे कैसी आवाज़ें निकालते हैं? उनके पंख कितने दिन में निकले? उन्होंने उड़ना कैसे सीखा? चिड़िया अपने बच्चों को क्या क्या खिलाती है और कैसे खिलाती है? इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5। हमारे आसपास के जीव जंतु विभिन्न जगहों पर रहते हैं। कुछ जीव जमीन पर तो कुछ पानी में या कुछ दोनों जगहों पर रहते हैं, जबकि कुछ जीव पेड़ पर अपना निवास बनाते हैं। आप अपने आसपास रहने वाले जीवों की सूची इस तालिका के आधार पर बनाइए। तो यहाँ पर आप तालिका देख सकते हैं कि ज़मीन पर रहने वाले, पेड़ों पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, ज़मीन और पानी दोनों में रहने वाले चिड़ियों की सूची बनाना है। तो बहुत सारे पक्षी हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे आपको मुर्गी हो गई। पेड़ों पर रहने वाले जो हो गए, उसमें आपको अक्सर देखने में आता है मैना होती है। पानी में रहने वालों में आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे हंस पानी में रहना पसंद करता है। ज़मीन और पानी में हंस ज़मीन पर भी और पानी दोनों में रहता है। और कुछ चिड़िया ऐसे हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं, जल जीव कहलाते हैं, जल पक्षी होते हैं। इसके बाद है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विभिन्न जीव अलग अलग जगह पर रहते हैं, उसी तरह उनके आवाज़ भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ गुफाओं में रहते हैं, कुछ बिल में, कुछ पक्षी घोंसलों में रहते हैं, तो कुछ कोटर में। और पता कीजिए कौन से जीव कैसे आवासों में रहते हैं। जैसे चूहा बिल में रहते हैं, चींटियाँ भी बिल बनाती हैं, सांप भी दूसरे के बिल में अपना घर बनाते हैं, बंदर पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। उसी तरह से अलग अलग जानवर हैं जो अलग अलग जगह पर अपने आवास बनाते हैं। बहुत सारे जीव दिन में बाहर निकलते हैं और रात में अपने आवास में रहते हैं।
पर कुछ जीव केवल रात में ही अपने आवाज़ से बाहर निकलते हैं। कौन कौन से जीव हैं जो रात में बाहर निकलते हैं? ये जीव दिन में कहाँ 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 रहते हैं? तो ये सब जो है रात में दिखने वाले जीव, तो जैसे टिटहरी हो गई, उल्लू हो गई, ये सारे जीव जो है रात में अक्सर दिखते हैं। रात में ही ये अपना भोजन करने निकलते हैं और दिन में अपने घोंसलों पर रहते हैं। इसके बाद है परियोजना कार्य। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को परियोजना कार्य देना चाहिए, परंतु सरकारी विद्यालयों में परियोजना कार्य ना के बराबर है, नगण्य है, शून्य है। हम अपने बच्चों को कहानी तो सुनाना पसंद करते नहीं हैं, तो परियोजना कार्य क्या देंगे? तो बच्चे अपना घास फूस और तिनकों की मदद से एक घोंसला बनाइए और तथा उसमें रुई के 2-3 अंडे बनाकर रखिए। इसीलिए मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को परियोजना कार्य दीजिए, और जिससे वे अधिक विकास कर सकें, अपने ज्ञान में विस्तार कर सकें। हो सके तो परियोजना कार्य को खुद भी करके कक्षा में दिखाएं। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।